नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग पिछले क्लास में औसत का क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 9 आंकड़ों का औसत दे रखा है 87। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 और वो अगले 3 आंकड़ों का औसत है 92, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात है। चलिए बनाते हैं सवाल। बोल रहा है टोटल 9 आंकड़ा है, टोटल 9 आंकड़ा है। तो ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 आंकड़ा होगा। और ये 9 आंकड़ों का औसत दे रखा है 87, दे रखा है 87। अब कहता है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत, यानी 3 2 5 ना, 3 2 5, यानी पहले 5 आंकड़ों का औसत दे रखा है कितना 79, वो अगले 3 आंकड़ों का दे रखा है 92। ये तो 9वां आंकड़ा पूछ रहा है। 9वां आंकड़ा क्या होगा बताइए। पहले हम लोग क्या करते थे, 1 to 6 तक सवाल में पहले एवरेज हम लोग मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि एवरेज वहाँ नहीं दिया जाता था, इसलिए हम लोग एवरेज मानते थे। और यहाँ एवरेज दे रखा है, एवरेज पहले से दे रखा है, 9 आंकड़ों का औसत दे रखा है 87, इसलिए हम यहाँ मानेंगे नहीं। एवरेज दे रखा है 87, एवरेज होना चाहिए 87 और है 79, तो कितना कम है? तो बोलेंगे 8 कम है। टोटल कितना संख्या? 5 पे 1 2 3 4 5, टोटल 5। तो -40, यानी 40 की अभी भी कमी हो रही है। होना चाहिए 87 है 92, तो कितना अधिक है? तो कहिएगा 5 अधिक है। ये 7 5 12 नहीं 92, 5 अधिक कितना संख्या पे? टोटल 3 संख्या। तो अभी भी देखा जाए तो 15 अधिक हो रहा है। यानी ओवरऑल देखिएगा तो पहले में 40 की कमी हो रही थी और दूसरे में 5 अधिक हो रहा है। मतलब अभी भी 5 दिया 15 ना, यानी 15 की अभी भी अधिक हो रही है। ओवरऑल देखा जाए तो कितना 25 की अभी भी कमी हो रही है। 20 10 30 10 40, यानी 25 की अभी भी कमी हो रही है। किसके वजह से 25 कमी हो रहा है? ये 9वां आंकड़ा जो है ना, इसके वजह से 25 कमी हो रहा है। तो औसत में 25 जोड़ देंगे तो 9वां आंकड़ा में औसत में 25 जोड़ देंगे तो 9वां आंकड़ा निकल जाएगा। तो औसत था 87 और जोड़ना है 25, तो 7 5 12 8 2 10 1 11, 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम मानते हैं एक बार में समझ में नहीं आया होगा। सेम सवाल हम 2-3 सवाल करेंगे, आगे देखिएगा। और अगला सवाल आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 8वां कहता है 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 23 है और अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 आंकड़ा का औसत ज्ञात करें। यहाँ देखिए कैसे करना है। इसमें 7 आंकड़ा दे रखा है। अब बच्चे की तरह नहीं मानेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नहीं मानना है। वो तो हम पहली बार आपको बता रहे थे, ऐसे मान के बनाना है, ऐसे बनाना, समझाने के लिए बता रहे हैं। 7 आंकड़ा दे रखा है, इसमें पहले 3 आंकड़ा, यानी पहले तीन आंकड़ों का औसत दे रखा है कितना 28, और अगले 2 आंकड़ों का औसत दे रखा है कितना 47। टोटल 3 2 5 आंकड़ा हो गया, अभी भी 2 आंकड़ा बचा हुआ है, छठा और 7वां।
और ये सातों आंकड़ों का औसत दे रखा है कितना, 34। सातों आंकड़ों का औसत दे रखा है 34। बताइए औसत होना चाहिए था 34 और है 28, तो कितना की कमी हो रही है, तो 6 की कमी हो रहा है। कितना संख्या पे, 3 पे। 6 की कमी हो रही है 3 पे, तो कितना की कमी हो रही है, 18 की कमी हो रही है। यहाँ होना चाहिए था 34 है 47, तो कितना अधिक है, तो बोलेंगे 13 अधिक है। कितना, 13 अधिक, कितना संख्या पे, 2 संख्या पे, तो 13 दूना 26 अधिक। तो देखा जाए अभी भी ओवरऑल 8 अधिक है, 8 अधिक है। किस लिए 8 अधिक है, ये दोनों संख्या पे 8 अधिक है, मतलब ये दोनों संख्या में आप 8 ज़्यादा करके लिख लिए थे, तो माइनस करेंगे दोनों संख्या पे, 8 माइनस करेंगे तब सही औसत निकल जाएगा। बटे में तो कितना कमी करना है, 4 कमी करना। एवरेज था 34, इसमें 4 कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका एवरेज, 30। राइट आंसर हो गया इसका 30। अगले सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 9 क्या कहता है। सवाल नंबर 9 कहता है किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 14 साल 4 महीना। 30 छात्र का औसत आयु दे रखा है। तीस छात्र का औसत आयु है 14 साल 4 महीना, और 5 नए बच्चे के दाखिल होने के कारण, यानी 5 नए बच्चे और आ गए, 1 2 3 4 5, 5 नए बच्चे आ गए दाखिल होने के कारण पूरी संयुक्त, पूरी कक्षा का संयुक्त औसत 13 साल 9 महीना हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 साल 9 महीना हो जाता है। यानी ओवरऑल आप 35 विद्यार्थी होंगे। 5 नए छात्र में सबसे छोटे छात्र की आयु 9 वर्ष 11 महीना है। ये 5 नए विद्यार्थी आए, इसमें से मान लेते हैं ये वाला जो विद्यार्थी है सबसे छोटा था, इसका आयु दे रखा है कितना, 9 साल 11 महीना। तो शेष 4 बचे छात्र की औसत आयु ज्ञात करना। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। होना चाहिए था औसत 13 साल 9 महीना, और है यहाँ पे 14 साल 4 महीना, तो बोलेंगे कितना अधिक है, तो आप लोग घटा दीजिए, यानी 14 साल 4 महीना में से 13 साल 9 महीना घटाइएगा, तो यहाँ से जब कैरी लेंगे तो कैरी 12 आएगा इसमें, तो 14 12 हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 9 7 16, यानी 7 महीना हो जाएगा, यानी 7 महीना अधिक है। 7 महीना अधिक है कितना विद्यार्थी पे, 30 विद्यार्थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 27 210 महीना अधिक है। क्या है, 210 महीना अधिक। और इसको देखेंगे, ये सबसे छोटा विद्यार्थी जो है होना चाहिए था औसत 13 साल 9 महीना, है 9 साल 11 महीना, तो कितना अब कम है, 13 साल 9 महीना से 9 साल 11 महीना कितना कम है, घटाइए। एक कैरी लेंगे तो इसमें 12 जुटेगा, तो 12 9 21, 21 में से 11 हो गया 10, यहाँ बच गया 12, 9 3 12, यानी 3 साल 10 महीना। 3 साल 10 महीना का मतलब हो गया 12 तिया 36, 10 46 महीना, 36 10 46 महीना, यानी ये 46 महीना कम है। कितना कम है, 46 महीना कम है। अभी भी ओवरऑल देखेंगे तो 210 महीना 30 विद्यार्थी पे ज़्यादा था, और ये 31वां विद्यार्थी जो है 46 महीना कम था। तो ओवरऑल अभी भी कितना ज़्यादा है, तो 210 में से 46 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 164, 4 यहाँ हो जाएगा कितना
4 6 4 10 164, यानी अभी भी जो है 164 अधिक हो रहा है। अभी भी जो है 164 अधिक हो रहा है। किसके वजह से अधिक हो रहा है? ये 4 विद्यार्थी के वजह से अधिक हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ बढ़ा के आप जोड़ दिए थे, इसलिए औसत में 164 अधिक हो रहा है। 164 अधिक हो रहा है, तो इसलिए 164 घटा देंगे इस 4 विद्यार्थी को। तो घटाएंगे तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी 41 महीना कम होगा औसत से। 41 महीना का कहने का मतलब हो गया 12 तिया 36, यानी 3 साल 5 महीना, 3 साल 5 महीना। तो औसत से 3 साल 5 महीना घटा दीजिए। औसत से 3 साल 5 महीना घटा दीजिए। 3 साल 5 महीना घटा दीजिए, हो जाएगा 10 साल 4 महीने। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 10 साल 4 महीने। ये सवाल एसएससी में मेंस का क्वेश्चन है। एसएससी का मेंस का क्वेश्चन है। ये 2 बार 3 बार सवाल रिपीट हो चुका है एसएससी में। तो इस सवाल को 3 बार 4 बार अपने से बना के देखिएगा। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। कहता है 9 आंकड़ों का औसत 79 और पहले 2 आंकड़ों का औसत 75, वो अगले 4 आंकड़ों का औसत 87। यदि 8वां आंकड़ा 7वां से 5 अधिक व 90 से 1 अधिक, तो 90वां आंकड़ा ज्ञात करना है। टोटल 9 आंकड़ा, 9 आंकड़ा में कहता है कि पहले 2 आंकड़ा, यानी पहला 2 आंकड़ा जो है, पहले 2 आंकड़ों का औसत दे रखा है कितना? 75। वो अगले 4 आंकड़ों, और अगले 4 आंकड़ों का औसत दे रखा है कितना? 87। तो 4 और 2 6 विद्यार्थी हो गया, सॉरी 6 आंकड़ा हो गया। अब बचा कितना? 3 आंकड़ा, 1 2 3 आंकड़ा। अब ये टोटल 9 आंकड़ा हो गया, और ये टोटल 9 आंकड़ों का औसत दे रखा है कितना? 79। अब आगे पढ़िए। कहता है 7, यदि 8वां संख्या, तो ये हो गया 6ठा संख्या, ये 6th हो गया, ये 7 और ये 8 हो गया। तो 4 2 6, सॉरी 6 तो यहीं पूर जा रहा था ना। तो 4 2 6, ये हो गया 7वां नंबर, ये हो गया 7वां आंकड़ा, ये हो गया 8वां आंकड़ा, और ये हो गया 9वां आंकड़ा। और ये टोटल 9 आंकड़ों का औसत दे रखा है कितना? 79। अब सवाल में कहता है कि यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, यानी 8वां आंकड़ा जो है 7वें से 5 अधिक, यानी 7वां अगर x है तो 8वां x प्लस 5 है, 5 अधिक है। वो 90 से 1 अधिक है, 90 संख्या से 1 अधिक है, तो स्वाभाविक है 90 संख्या जो होगा x प्लस 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए आगे। सवाल में औसत दे रखा है 79, बोलिएगा औसत दे रखा है 79 और है 75, तो कितना की कमी हो रही है? 4 की कमी है। कितना संख्या पे? 2 पे। तो ओवर देखा जाए तो 8 की कमी हो रही है। होना चाहिए था 79 और है 87, तो कितना अधिक है? 8 अधिक है। कितना संख्या पे? 4 पे। तो कहेंगे कितना अधिक है? 32 अधिक। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना अभी भी अधिक है? तो 8 4 12, यानी 24 अभी भी अधिक है। 24 अभी भी अधिक है। किस वजह से अधिक है?
ये तीनों संख्या के वजह से अधिक है, क्योंकि आप तीनों संख्या में कुछ कुछ ज़्यादा जोड़ दिए थे, इसलिए अधिक है। तो हमको औसत से 24 बटे में प्रत्येक में कितना घटाना होगा? 8 या 24, प्रत्येक में 8 घटाना होगा, प्रत्येक में 8 घटाना होगा। तो प्रत्येक औसत मतलब प्रत्येक में 8 घटाना होगा, मतलब औसत से 8 घटाएंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 71। कितना आ जाएगा? 71। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तरीका ये है कि x + 5 x + 4 का योग निकालिएगा तो टोटल 3 संख्या है, तो योग निकालिएगा तो x + 5 बटे में x + 4, बटे में टोटल 3 संख्या था तो 3 संख्या। ये हो गया औसत का डाटा। अब बराबर में औसत का डाटा। अब तीनों के योग निकालेंगे तो 71 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x, अब +5 4 9 बराबर 71 3 हो जाएगा, 3 7 21 यानी 213। तो 3x बराबर 213 में से 9 जाएगा तो 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 204। तो x बराबर हो जाएगा 6 3 18 और 8 3 24 यानी 68 हो जाएगा। x का मान आ गया 68। तो पूछ रहा है नम्मा आंकड़ा, तो नम्मा आंकड़ा क्या है? x + 4 है। तो 68 में 4 जोड़ दीजिए, 68 में 4 जोड़ दीजिए तो 8 4 12 यानी आंसर कितना हो गया इसका? 72। आंसर कितना हो गया? 72। आइए अगला सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11वां सवाल कहता है कि 8वां संख्या यानी 8 संख्या का औसत 20 है। 8 संख्या का औसत 20 है। पहली 2 संख्या का औसत 15.5 है। वो अगले तीन संख्या का औसत 21.1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वें से 4 कम है और 8वें से 7 कम है। इसका मतलब समझिएगा, पहले ये वाला लाइन देखिएगा। कहता है यदि छठी संख्या 7वें से 4 कम है और 8वें से 7 कम है तो 8वीं संख्या बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये छठा संख्या है, ये 7वां संख्या है और ये 8वां संख्या है। कहता है छठी संख्या जो है 7वें से 4 कम है, छठी संख्या जो है 7वें से 4 कम है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि 7वां संख्या जो है छठा से 4 अधिक है, तो x + 4 हो जाएगा। अब कहता है 8वें से 7 कम है, 8वें से फिर 7 कम है, तो कह सकते हैं 8वां संख्या जो है छठा से 7 अधिक है, यानी ये कह सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मान लीजिए ये राम है, ठीक है, राम का आयु 14 वर्ष है, राम का आयु 14 वर्ष है। और एक ये श्याम है, श्याम का आयु 15 वर्ष है। इसको हम लोग दो तरीका से बता सकते हैं। दो तरीका कहने का मतलब ये हुआ कि पहला तरीका बोलेंगे राम जो है श्याम से 1 साल छोटा है, राम जो है श्याम से 1 साल छोटा है। दूसरा तरीका बोलेंगे श्याम जो है राम से 1 साल बड़ा है। दोनों का कहने का सेंस सेम है और कहने का तरीका दोनों अलग। वही यहाँ बोल रहा था वही सवाल यहाँ बोल रहा था कि छठी संख्या जो है ना 7वें से 4 कम है, तो कह सकते हैं ना जो 7वीं संख्या है छठे से 4, 7वीं संख्या जो है छठवीं संख्या से 4 अधिक है। और अगला सवाल कह रहा था, आगे कह रहा था कि 8वीं संख्या से 7 कम है,
तो ये कह सकते हैं कि छठी संख्या से 8वां संख्या 7 अधिक है। वही हम लोग यहाँ लिखें। अब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाइए। देखिए सवाल में कहता है टोटल कितना संख्या था, 8 संख्या था। तो पहली दो संख्या का औसत, यानी पहली दो संख्या का औसत कितना दे रखा है, 15.5 दे रखा है। वो अगले 3 संख्या का औसत, 3 2 5 हो गया ना, 3 संख्या का औसत दे रखा है 21 सही 1/3। यदि छठवीं संख्या, ये सब तो समझ गए आप, यानी छठा संख्या x हो गया, 7वीं संख्या x + 4 हो गया और 8वां संख्या x + 7 हो गया। टोटल एवरेज नहीं, टोटल 8 संख्या हो गया। ये टोटल 8 संख्या का औसत दे रखा है 20। औसत दे रखा है 20। होना चाहिए था औसत 20 है 15.5। तो कितना कम है, 0.5 जब जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 4, यानी 4.5 कम है। टोटल कितना संख्या पे, 2 पे। तो यहाँ टोटल कितना कमी हो रही है, 9 की कमी हो रही है। होना चाहिए था 20 है औसत 21.1/3। तो कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, 1.1/3 अधिक हो रहा है, 1.1/3 अधिक हो रहा है। जब फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा, 4/3, यानी ये जो है 4/3 अधिक है। कितना संख्या पे, 3 संख्या पे। तो काटेंगे तो ये कितना अधिक हो रहा है, 4 अधिक हो रहा है। अभी देखा जाए टोटल में अभी भी 5 की कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है, ये तीनों संख्या पे, ये 3 संख्या पे 5 जो है हम लोग कम कम करके लिख दिए थे, इसलिए औसत से 5 कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, औसत में 5 बटे टोटल कितना संख्या, 1 2 3 संख्या, 5/3 बढ़ा देंगे। 5/3 का मतलब हो गया 1.2/3। औसत में इतना बढ़ा देंगे तो औसत हो जाएगा इसका x + 4 x + 7। इसका औसत कितना हो जाएगा, तो 20 1 21 सही 2/3 हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग औसत निकालेंगे, अब यहाँ से हम लोग एवरेज मान लेते हैं। दूसरा तरीका बताते हैं। पहला तरीका तो पिछले वाला सवाल में बताए थे हम कि इसमें करना क्या है, सबका योग निकालेंगे, सबका योग निकाल के बटे में 3 करेंगे, फिर 3 इससे इधर गुना हो जाएगा तो फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। और दूसरा तरीका ये बना सकते हैं, यहाँ एवरेज मान लेते हैं हम x, ठीक है। यहाँ कितना अधिक है, x से 0 अधिक है। ये कितना अधिक है, 4 अधिक। ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7 4 11 अभी भी अधिक है। कितना संख्या पे, टोटल 3 संख्या। कितना पे, टोटल 3 संख्या पे। 3 तिया 9 2 11, 3.2/3 अधिक है। 3.2/3 अधिक। तो औसत माने थे कितना, x माने थे, तो x में 3.2/3 ऐड कर दीजिए। ये हो गया टोटल औसत का डाटा। और सवाल में भी आंसर दे रखा था औसत का डाटा कितना, 21.2/3। यहाँ से जब घटाइएगा तो यहाँ से जब घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 18 19 20 21, 18 आ जाएगा। घटा के देख लीजिए आप लोग, x का मान आ जाएगा 18। तो पूछ क्या रहा था, 8वीं संख्या पूछ रहा था। 8वीं संख्या क्या था, 8वीं संख्या क्या था भाई, x + 7 ना। तो 18 में 7 जोड़ेंगे, 18 7 कितना हो गया, 25। 18 7 25, यही इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखेंगे। सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 12वां कहता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी।
तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा हमको, पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। इस सवाल को हम लोग विदिन 5 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। वो कैसे, आप लोग थोड़ा देखिए, पहले बेसिक थोड़ा देखिए इसका। मान लीजिए कोई संख्या दे रखा है, हमको दे दिया 4 5 6 7 8। इसका बोल दिया हमको औसत निकालने के लिए। क्या बोल दिया है? औसत निकालने के लिए। औसत निकालेंगे तो औसत निकालने के इसका 2 तरीका बताएं। पहला तरीका तो टोटल संख्या जोड़ के बटे में जितना संख्या है उतना भाग कर दीजिए। पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये कि इसमें सबसे छोटी संख्या है 4, सबसे छोटी संख्या है 4 और बड़ी संख्या है 8। कहने का मतलब 4 और 8 के बीच में कोई भी संख्या मान के औसत निकाल दीजिए। दूसरा तरीका था ये। तो हम लोग पहले करते क्या है कि कोई भी तरीका से इसका सॉल्व करते हैं, आंसर औसत निकालते हैं। जब बच्चा वाला मेथड्स निकालेंगे तो 4 5 9 9 6 15 15 7 22 22 8 30। यानी जब जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा 30। टोटल संख्या कितना है? 2 3 5। एवरेज इसका हो जाएगा 6। एवरेज हो जाएगा 6। अब यही सवाल में कहेगा कि प्रत्येक संख्या में अगर, सुनिएगा सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये 4 में भी 1 जोड़ने को कह रहा है कि 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5 में भी 1 जोड़ने को कह रहा है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में भी 1 जोड़ने को बोल रहा है तो 7 हो जाएगा। 7 में भी 1 जोड़ने को बोल रहा है तो 8 हो जाएगा। 8 में भी 1 जोड़ने को बोल रहा है तो 9 हो जाएगा। अब इसका औसत क्या होगा? यानी टोटल इस सब को अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, पर ये बता दीजिए। 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 और 9 35 26 9 35 35 हो गया। टोटल कितना संख्या? 5 संख्या, 1 2 3 4 टोटल 5 संख्या। यानी जब काटेंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 7। यहाँ से ये देखने को मिलता है कि प्रत्येक संख्या में आप जितना वृद्धि करेंगे उतना ही वृद्धि औसत में देखने को मिलता है। कहने का मतलब अगर प्रत्येक संख्या में x का वृद्धि करेंगे आप, यानी प्रत्येक संख्या में अगर x का वृद्धि करेंगे तो औसत में भी x का वृद्धि होगा। अगर प्रत्येक संख्या में x का कमी कीजिएगा तो औसत में भी x की कमी होगी। अगर प्रत्येक संख्या में अब x से गुना कीजिएगा तो औसत में भी x से गुना होगा। अगर प्रत्येक संख्या को अगर x से भाग देंगे तो औसत भी x से भाग देंगे। कहने का मतलब ये है। इसी सवाल पे है ये 12 नंबर सवाल, देखते ही बन जाएगा ये सवाल। देखिए क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। पति, हस्बैंड और वाइफ, यानी इस दोनों का औसत आयु था कितना? 23 वर्ष। वो भी कब? ये 5 साल पहले का था। कब था? 5 साल पहले का था। अब कहेंगे कि अब प्रेजेंट एज इसका क्या होगा? प्रेजेंट एज क्या होगा? प्रेजेंट औसत उम्र क्या होगा? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। हस्बैंड का उम्र मान लीजिए अगर 24 था, वाइफ का उम्र अगर 20 था, तो ऐसा तो नहीं होगा ना 5 साल बाद हस्बैंड 29 साल का हो गया और वाइफ अभी भी 20 साल का है। ऐसा कभी संभव है?
कभी संभव नहीं है। क्या कि जब 5 इधर वृद्धि हुआ तो 5 इधर भी वृद्धि होना चाहिए था। यहाँ होना चाहिए था कितना, 25 साल। यानी यहाँ प्रत्येक संख्या में 5 की क्या कर रहे हैं आप, वृद्धि कर रहे हैं। तो डायरेक्ट औसत में 5 की वृद्धि कर दीजिए, तो औसत कितना हो जाएगा, प्रेजेंट औसत उम्र 28 साल हो जाएगा। आगे देखिए बनाना कैसे है अब इसको। कहता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत उम्र 23 वर्ष था। यानी हस्बैंड वाइफ इस दोनों का औसत उम्र जो था कितना था, 23 वर्ष था। ये कब था, 5 वर्ष पहले था। और अब वर्तमान में कितना हो जाएगा इसका औसत उम्र, तो औसत में 5 जोड़ देंगे ना, तो औसत उम्र अब हो जाएगा इसका 28 साल, 23 साल। तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु, पति पत्नी तो पहले था ही, अब कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद इसके बच्चे आ गए। अब टोटल का औसत आयु यानी तीनों प्राणी का औसत आयु हो गया 20 साल। कितना हो गया, 20 साल। बोलिएगा भैया होना चाहिए था औसत 20, हो गया औसत कितना, 28। तो कितना अधिक है, बोलेंगे 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। कितनों पे, 2 पे, क्या हस्बैंड और वाइफ 2 प्राणी है ना, तभी कितना अधिक हो रही है, 16 अधिक हो रहा है। किसके वजह से 16 अधिक हो रही है, बच्चा के वजह से 16 अधिक हो रहा है, क्योंकि आप 16 उम्र ज़्यादा बढ़ा के लिख दिए थे, इसलिए औसत 16 बढ़ गया। तो इसलिए आप औसत जो है 16 घटा दीजिए, तो 20 में से 16 जाएगा तो बच्चा का उम्र कितना हो गया, 14 साल। हम समझते हैं समझ में नहीं आया होगा, मानते हैं समझ में नहीं आया होगा। अगला सवाल सेम सवाल है, देखिएगा कैसे बनाते हैं, यूँ देखते ही बना दीजिएगा। सवाल नंबर 13 कहता है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष था। 17 वर्ष है नहीं, सवाल गलत है यहाँ भाई, यहाँ सवाल सही कर लेना है, यहाँ है नहीं, था होगा। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब टोटल प्राणी कितना हो गया, 6। तथा आज भी परिवार का औसत आयु 17 वर्ष ही है, औसत आयु वही है। कहता है, देखिए सवाल कैसे बनाइएगा। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्ति परिवार का औसत आयु कितना था, 17 वर्ष था। ये कब का डाटा था, 3 साल पहले का डाटा था। तो प्रेजेंट एज में आइएगा तो प्रत्येक में 3-3 साल बढ़ेगा, तो एवरेज में 3 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो एवरेज हो जाएगा कितना, औसत उम्र प्रेजेंट यानी वर्तमान में औसत उम्र कितना हो जाएगा, 20 साल। अब कहता है इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी एक बच्चा आ गया। इस वजह से इसका औसत जितना पहले था अभी भी उसका औसत उतना ही है। बताइए, होना चाहिए था औसत 17, होना चाहिए था औसत 17 है 20, तो कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। कितना संख्या पे, कितना आदमी पे, 5 आदमी पे। ओवरऑल देखा जाए तो 15 अधिक है। 15 अधिक है किसके वजह से, इस बच्चे के वजह से 15 अधिक है। इस बच्चे के वजह से औसत से 15 अधिक आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आप बच्चे के एज में 15 वर्ष ज़्यादा जोड़ दिए थे, इसलिए आप औसत में 15 वर्ष घटा दीजिए। तो 15 2 17, तो बच्चा का उम्र कितना हो गया, 2 साल। तो राइट आंसर हो गया इसका 2 साल। राइट आंसर हो गया इसका 2 साल। ये सब सवाल जितना हम लोग अभी करा चुके हैं, सवाल औसत में 1 से लेके 13 सवाल करा चुके हैं, 13 सवाल करा चुके हैं। आप लोग को हम टेलीग्राम मेरा एक चैनल है, उस पे ये 13 क्वेश्चन हम लोग डाल देंगे।
आप लोग अपने से वीडियो देख के पहले, इसके बाद मोबाइल बंद करके 2 बार 3 बार 4 बार अपने से बनाइएगा क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। नया तरीका है, समझने में समय लगेगा, और प्रत्येक सवाल को दोनों तरीका से बनाइएगा, एक बच्चा वाला मेथड भी और ये वाला भी, तब ज़्यादा समझ में आएगा। टेलीग्राम चैनल है @ कोई स्पेस नहीं है, मैथ मस्ती क्लास, कोई स्पेस नहीं है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको टोटल क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा।